हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार फटाफट से बता दीजिए। एवरीथिंग इज क्लियर, फिट एंड फाइन, हाँ या ना? तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेटे, आज जो हम बात करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने दो ताकि हम चर्चा करें उस पर। उससे भी पहले सर हम रिवीजन करेंगे कि लास्ट वाली क्लास में हमने क्या सीखा। सारे बच्चे रिवाइज करके आए हैं? मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं? क्या आप लोग क्या आप लोग देखिए, सबसे पहले तो आज का टॉपिक है साहब शांता। टोरसोली का नियम हम पढ़ रहे हैं। स्टोक का नियम हम पढ़ेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। पर क्या सबसे पहले ये बात जो आप समझते हो कि जब भी मैं क्लास लेने आता हूं या लेने आती हूं क्लास लेने, होमवर्क क्वेश्चन भी आज बहुत सारे हैं जो मुझे कराने हैं आपको। क्या आप क्लास में आने से पहले उसका रिवीजन करके आते हो कि नहीं आते हो? नहीं आते हो तो अपनी आदत में ये डाल लेने का है बेटा कि कम से कम 5 या 10 मिनट आप उसका क्विक रिवीजन कर कर आए। क्या है क्विक रिवीजन? अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें, एक क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें जो मैं हर बार कराता हूं, सबसे पहले हमने क्या सीखा साहब? दाब का फॉर्मूला सीखा कि ये रोजी एच होता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पानी का घनत्व होता है कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब या 13.6 ग्राम पर सीसी। जब हमने दाब लिखना सीखा, फिर हमने घनत्व सीखा बेटा। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। सापेक्षिक घनत्व होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डब्लू क्या? डब्लू वास्तविक अपॉन डब्लू वास्तविक माइनस डब्लू पानी। डेंसिटी सापेक्षिक घनत्व तरल का, तो विशिष्ट गुरुत्व डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डब्लू वास्तविक माइनस डब्लू तरल अपॉन डब्लू वास्तविक माइनस डब्लू पानी। अगर उत्प्लावन बल की बात करें तो बेटा रो वीजी होता है। अरे क्या होता है? रो वीजी होता है। यहां तक के बातें भी आपको समझ आ गई थी। उत्प्लावन बल भी हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने सीखा क्या? सातत्य समीकरण। कौन से समीकरण? सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण बड़ी आसान, A1 V1 बराबर A2 V2। इस पे बेहतरीन क्वेश्चन हमने करे, एकदम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने बर्नौली समीकरण पढ़ी। क्या पढ़ी बेटा? बर्नौली। बर्नौली से मेरा बच्चा डरता है? बिल्कुल नहीं डरता सर। दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा रहती है साहब नियत। क्या रहती है? नियत। दाब ऊर्जा दाब के बराबर एकांक आयतन के सापेक्ष क्यों निकाला जाता है सर? क्योंकि एकांक आयतन के सापेक्ष घनत्व आ जाता है, क्योंकि यह तरल का घनत्व दिया होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई तकलीफ आ रही होगी। बोलो हाँ या ना। क्या एकदम क्लियर है? सब कुछ याद है बेटा? 5 मिनट नहीं लगते हैं रिवीजन में। अगर आप जब तक ये चैप्टर चलता है, मान लो कि 5 लेक्चर चला, 7 लेक्चर चला और सातों के सातों दिन आप हर दिन पुराना रिवीजन करके मेरी क्लास में आते हो, तो आपको पढ़ने का जो अंदाज होगा, आपके समझने का जो तरीका होगा वो बदल जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि साहब हमें कम समझ आता है, आप हर दिन रिवीजन करके क्लास में बैठा करो। मेरी बात मानिएगा दोस्त, आपको हर दिन दुगना तिगना चौगुना मजा आएगा क्लास के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा कि साहब हमने मकान मालिक की टंकी में छेद कर दिया। क्या कर दिया बेटा?
मकान मालिक की टंकी में छेद कर दिया और जो टंकी में छेद किया वो छेद बड़ा छोटा किया। कैसा किया? बहुत छोटा सा छेद किया सर। तो अब पानी बाहर आया और पानी जो बाहर आया सर वो कितने वेलोसिटी से बाहर आया? पानी बाहर आया बेटा √2gh से। किससे? √2gh से। इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है छेद के क्षेत्रफल से। बोल हाँ या ना। फिर हमने क्या किया कि साला छेद अब थोड़ा ऊपर किया जाए। कहां किया जाए? छेद ऊपर किया जाए रे, छेद ऊपर किया जाए। छेद ऊपर किया सर। अरे देखता जा बेटा, देखता जा, अभी खेला तो स्टार्ट हुआ है। टंकी कहां रखे हुए हैं साहब? धरातल पे रखे हुए। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, दिल लगा के सुनना है तेरे को। कि टंके धरातल पे रखी हुई, यहां से y ऊंचाई पे जब हमने छेद किया और कंडीशन अभी भी वही थी कि साहब क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है छेद के क्षेत्रफल से। तो यहां से जो पानी बाहर आया, अरे बेटा जब भी किसी छेद से पानी बाहर आता है तो कौन सी मोशन करता है? पैराबोलिक करता है, ये वाली। तो ये वाली हाइट सर h-y थी। क्या थी बेटा? h-y, क्योंकि ये h थी। तो ये जो बाहर आया पानी, इसका वेग हो गया √2g, h की जगह h-y। यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे बोल हाँ या ना, हाँ या ना। अब जब इसके बातें हमने करेंगे साहब, मैंने कहा बोलो ना, ऐसे भी क्या डरना है कि सर, मैंने कहा बोलो कि जैसे जैसे ये y बदलेगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब कमाल की बातें, दिल लगा के सुन, कॉपी पेन नीचे सामने देख, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ देख। छेद पे छेद दिखेंगे आज तुझे इस बोतल में। तो अब मैंने तेरे से कहा कि खेला ये हुआ कि जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे ये यहां से जो पानी बाहर आ रहा है इसकी ये परास बदलेगी r। क्या बदलेगी बेटा? r बदलेगा। तो ये वेलोसिटी तो था √2g h-y। अब मैंने कहा यार ये परास क्या होगा? तो तूने परास के बारे में बोला कि ये वेग इंटू समय होगा। वेग इंटू समय, वेग तो था √2g h-y। बोल हाँ या ना। और समय, मैंने कहा मुक्त पतन का समय √2h/g 2y/g। तो ये तेरा r आया था, याद कर r क्या आया था? 4h-y इंटू y। अरे यही आया था। फिर मैंने कहा ये परास अधिकतम होगी। क्या बेटा? ये परास अधिकतम कब होगी? कि सर एक बार अवकलन करके 0 कर दो। क्या तूने घर पे अवकलन करके 0 किया था? अरे किया था कि नहीं? अरे किया था या नहीं किया था? किया था। तो तुझे पता चला होगा कि y का मान h/2 होगा। जब y का मान h/2 यहां रखेगा तो बेटा तेरा r मैक्सिमम क्या आया होगा? ए बेटा तेरा r मैक्सिमम क्या आया होगा? h के बराबर। क्या हम यहां तक पढ़ चुके थे? बोलो हाँ या ना। अरे बोले हाँ या ना। नहीं किया था बेटा, छेदी राम बना दूंगा तेरे को मैं, अगर पढ़ेगा नहीं तो। सुन लेना ध्यान से, इधर इधर सिर्फ पढ़ने का है तो आने का है, नहीं तो इधर से भाग जाने का है। अरे हाँ या ना। नहीं किया था तो कर लेना। यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया है। सब पुरानी क्लास का खेला चल रहा है, सब पुरानी क्लास का खेला चल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, एक कमाल की बात जो तुझे मैंने यहां से सिखाई कि r अधिकतम के लिए, r अधिकतम के लिए y बराबर h/2 है। y बराबर क्या है? h/2 है। y का मापन कहां से? धरातल से। y का मापन भी धरातल से, h का मापन भी धरातल से। बोल हाँ या ना। y व h का मापन धरातल से है। कहां से है रे?
धरातल से है। कहां से है रे? धरातल से। y और h का मापन कहां से है? धरातल से। अरे कौन है ये नोट करने वाला? कि नोट करना है क्या सर जी? कल सो रहा था, तुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि तो कल ही पढ़ा दिया था छेदी राम, कल ही पढ़ा दिया था ये। सो रहा था क्या कल? एक कह रहा है कि सर पीएचडी करनी है। बेटा कर रखी है तुमने पहले से ही, तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, सर की टेंशन मत लो, अब मस्त है सब। ये तो कल ही पढ़ा दिया था। ये वाला पॉइंट लिख ले बेटा, ये वाला पॉइंट लिख ले अगर तुझे लिखना है उसके आगे कि आर अधिकतम के लिए y बराबर h/2 होता है। y और h का मापन धरातल से है, y और h का मापन धरातल से है। कॉपी कर ये वाला, ये तो करा दिया था कल बेटा, ये वाला पॉइंट लिख ले, आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला पॉइंट लिख ले, आगे बढ़ते हैं। सिब्बू कहाँ है? छत्रपति महाराज का जो नाम था बचपन का वो सिब्बू था, अब यहां भी सिब्बू है बेटा, दूधू लेने गया है सिब्बू तो। और दूधू छोटी मोटी चीजों का नहीं निकाल के लाता, वो चला सेठ निकाल दूध निकाल के लाएगा मेरा सिब्बू। उससे छेद करवाए जाएंगे तुम्हें। आगे बढ़े। अब क्या बेटा टंकी हमेशा धरातल पे रखी होती है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे सर टंकी धरातल पे थोड़ी रखी होती है, टंकी तो ऊपर रखी होती है। हाँ तो साला ऊपर रखी हुई तो टंकी क्या हो गया, हम छत पे चढ़ के छेद करेंगे। मैंने कहा ये टंकी है भैया, खेला अभी भी वही है, खेला अभी भी वही है कि टंकी की हाइट h है। हाँ और बेटा धरातल से ऊपर रखा है इसको। कहां रखा है? धरातल से ऊपर। कितना ऊपर? मैंने कहा ये तो h है। हाँ और इसको h/4, धरातल से h/4 ऊपर रखा है। ध्यान से सुन। और टंकी का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन। टंकी का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और टंकी में भर दिया है पानी, और तेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मकान मालिक ने तुझे बहुत कूटा एक दिन। तेरा मन हो गया कि अब तू छेदी राम बनेगा, तो तेरे से पूछा कि साहब ओ भैया कि बताओ यहां से y का क्या मान हो। ये y1 पूछा है, y1 किस y1 का मान क्या हो कि यहां से निकलने वाला पानी अधिकतम परास पर गिरे। क्वेश्चन क्या है कि y1 का क्या मान हो कि परास अधिकतम हो। क्वेश्चन समझ आया है? पिछले और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि पिछला क्वेश्चन में टंकी धरातल पे थी, अब टंकी कहां है बेटा? टंकी धरातल पे नहीं है, धरातल से कुछ ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई? h/4। तो यहां से कितना ऊपर छेद करे? निकालो भैया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 5h/4, यस सर। बी h/2, सी 5h/8। अच्छा क्या बेटा? 5h/8। ओके और ऑप्शन सी करते रहो भाई, करते रहो। 3h/8। डी 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 और ई है नहीं पता। भैया कुछ भी हो सकता है, मैंने तो ऐसे अंड बंड लिख दिए। 5 ऑप्शन है, पोल स्टार्ट कर दिया।
देखते हैं कितने जने कर पाते हैं, देखते हैं कितने जने कर पाते हैं। सर क्या करना है इस क्वेश्चन में? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, अभी अभी सिखाया था। आप मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन आपके सामने है कि हाँ सर, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया भैया क्वेश्चन कॉपी करने लग जाएं बेटा, जिन्होंने कर लिया है क्वेश्चन कॉपी करें। अब ध्यान से सुन, हम तो ये जानते थे कि आर मैक्सिमम के लिए एक पॉइंट लिखाया था, आर मैक्सिमम के लिए y बराबर होता है h/2। y बराबर क्या होता है? h/2। y और h कहां से मापन है? धरातल से। तो धरातल से अगर मैं ये y लेता हूं, ये धरातल से नहीं है, ये तो y1 है, ये y लेता हूं, तो ये जो h आएगा, अरे बेटा ये जो h आएगा, ये एच बी कहां से? धरातल से। तो धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है? h प्लस h/4। नहीं आया क्या? ये 5h/4 है। धरातल से टंकी की ऊंचाई कितनी है? h प्लस h/4। तो यहां पे h की जगह क्या आएगा? धरातल से ऊंचाई कितना? 5h/4/2। तो y का मान आया 5h/8। पर तेरे से क्या पूछा है? तेरे से तो ये वाला y1 पूछा है, हाँ या ना? तो ये y तो आ गया तेरा 5h/8। तुझे ये y1 निकालना है, तो इस टोटल में से ये घटा दे। अरे यहां से यहां तक कितना है? h/4। तो बोल y1 कितना आएगा? y1 इसमें से ये घटा दे तो ये आ जाएगा। अरे बोल y माइनस h/4। तो y1 आया 5h/8 माइनस h/4। एलसीएम ले ले बेटा 8, तो ये 5h माइनस ये 2h, 3h/8। डी आंसर इज डी। नहीं आया। मैक्सिमम लोगों ने लगा भी लिया। क्या लगाया? मैक्सिमम लोगों ने ये लगा लिया कि ये निकाल लिया 5h/8, क्योंकि उन्होंने क्या सीखा कि धरातल से लेना है, धरातल से ले लिया। अरे बेटा पूछा धरातल से थोड़ी है, टंकी के यहां से पूछा है। तो ये जो y आया 5h/8 है तो धरातल से आया है। अरे नहीं आया रे, आया बेटा, आया क्या? आया क्या? आया है। 2h कहां से आया? अरे एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है क्या? एलसीएम लेना आता है? क्या गलती करी बता? 8 एलसीएम ले लिया तो ये तो 5h, 4 से 2 बार तो यहां 2h हो जाएगा। एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना नहीं आ रहा है गधों को। एक बार फिर से वापस, पहले पोल का खेला कर दूं, एक बार फिर कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वापस देख। जिसको नहीं आया वापस देख, कोई बात नहीं। तुझे ये तो पता है, तुझे ये तो पता है कि y बराबर h/2 पे अधिकतम होगा। y और h कहां से मापन है? धरातल से। तो बेटा ये जो तेरा y होगा, छेद जो करेगा ये धरातल से आएगा y, और h धरातल से h कितना है? h प्लस h/4 कितना? 5h/4। तो यहां पे जब मान रखेगा y में तो h की जगह क्या रखेगा? ये फॉर्मूले में 5h/4/2। तो y तेरा आया 5h/8। अरे ये तो धरातल से आया है 5h/8। तो अब तेरे को y1 निकालना है, तुझे सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा, ये निकालना है, ये पता है और ये पता है यहां से यहां तक का h/4 है। तो क्या इसमें से ये घटाते ही y1 आ जाएगा? तो y1 क्या 5h/8 माइनस h/4 से समझ नहीं आ रहा तेरे को? 8 एलसीएम नहीं लेगा? एलसीएम लेना आता है, जीवन में लिया है ना क्या एलसीएम? तो ये 3h/8। क्या आदमी बन रहा है? पजामा है।
देखो मैक्सिमम लोग कहां तक पहुंचे थे? 8% लोगों का सही आंसर है। 47% लोगों ने दिमाग लगाया, एकदम सही लगाया। ये जो 47% लोगों ने जवाब दिया है ना बेटा, पूरा गलत नहीं था इनका। अब बच्चा बोर्ड में क्या करता है, आधा क्वेश्चन सही करता है तब भी उसको आंसर मिलता है, क्वेश्चन का नंबर मिलता है। अब मैक्सिमम आंसर उन्होंने निकाल लिया था 47% लोगों ने। कहां तक? 5h/8, क्योंकि वो समझ गए थे h कहां से लेना है, y कहां से लेना है। पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया बेटा कि मैंने पूछा क्या है, यही तो कंपटीशन का खेल है। यहां से y1 पूछा है, ये मैंने y थोड़ी पूछा था। तो लॉर्ड मत लीजिए, अगर 47% लोग यहां तक पहुंचे हैं ना, इसका मतलब उनको कॉन्सेप्ट तो समझ आया है। क्लियर है? अरे डरने का नहीं है, मस्त रहने का है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। बेटा 8% का तुक्का नहीं है, कुछ तो किया ही है उन्होंने, तभी तो आंसर आया है। ऐसे कैसे तुक्का है? कॉपी हो गया है। अगला देख, अगला देख। आज मजा ही मजा है बेटा, आज मजा है। मैंने कहा तेरे जच गई कि टंकी को और ऊपर डालेगा। अब क्या? टंकी को और ऊपर रखेगा। कहां रखना है सर? मैंने कहा यार ये H, हाँ, और टंकी को पता है तूने कहां रखा? टंकी को तूने रखा 2H हाइट पर। कहां पर रखा बेटा? 2H हाइट पर। ये डबल है, ये 2H है। दिख रहा होगा तुझे ऐसा। मैं टंकी छोटी कर देता हूं थोड़ी, हाँ। टंकी में तूने ऐसे पानी भर दिया है। अब तेरे से क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। ये y पूछा है, y। ये धरातल से ही पूछा है कि y का क्या मान हो, y का क्या मान हो, y का क्या मान हो कि छेद से निकलने वाले पानी की परास अधिकतम हो, अधिकतम हो। चल बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3H/2, ऑप्शन बी 2H, ऑप्शन सी H/2, ऑप्शन डी नहीं पता। चल मेरा बच्चा है तो जवाब दे के बता। चल, इतना आसान क्वेश्चन, मजा ना आए तो कहना। मैं आज की क्लास में मैं एक लेवल होता है गधे वाला, एक गधे के ऊपर लेवल वाला, और गधे से भी महागधा, वो लेवल आपके सामने डिफाइन करूंगा आज इस क्वेश्चन से। देखना बेटा, इस क्वेश्चन से डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि साहब मार्क्स ज्यादा ले आए डॉक्टर बन गए। मार्क्स लाना है आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य अलग है साहब। आज बेटा मैं बताऊंगा कि साहब छेदीराम कौन है क्लास में, आप भी याद करोगे आज। तो अब मेरे बच्चों ने जवाब दिया कि सर आपने अभी अभी पढ़ाया कि y बराबर होता है H/2। H यहां से कितना कि साहब ये H है और ये 2H, तो टोटल हाइट हो गया 3H।
तो ये 3h/2। कितने जने हैं जिन्होंने ए आंसर दिया है? ए बहुत बढ़िया बेटा, ए 1.5h। 3/2h का मतलब क्या है? 1.5। कितने जने हैं जिन्होंने ये आंसर दिया है? 1। ए एकदम गलत आंसर है गधों। आप खुद देखिए, जहां टंकी नहीं है वहां छेद कर रहे हैं। जहां छेद नहीं हो सकता वहां भी छेद कर दिया इन्होंने। आप सोचो, ये हाइट है 2h और 1.5 का मतलब यहां पर। बेटा यहां टंकी नहीं है, यहां कैसे छेद करेगा रे तू? आंसर इसका एक्चुअल में बी है, मात्र 8%। देखो देखो, 73% लोगों ने वहां छेद कर दिया जहां टंकी नहीं है बेटा। इसीलिए बाल विवाह पे रोक लगाई गई, क्योंकि तुम अभी नादान हो। तुम्हें पता है बाल विवाह पे रोक क्यों लगाई गई? 73% लोग वहां छेद कर चुके हैं जहां पे छेद हो ही नहीं सकता। जहां पे छेद हो ही नहीं सकता। साला टंकी नहीं, वहां छेद कर दिए है। टंकी यहां है, छेद यहां कर रहे हैं बेटा। सोचो बाल विवाह पे क्यों रोक लगाई गई होगी। आज पता चला तुम्हें? तो ये गधे हैं, ये गधे हैं 73%। ये दिमाग नहीं लगाते हैं, ये घर छोड़ के आ गए हैं दिमाग। हमें तो बता दिया मास्टर ने कि साला छेद कहां करना है? h/2 पे करना है। अब हो नहीं हो, हम छेद वहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनना, आंसर क्यों है इसका 2h। आंसर इसका 2h है। 2h क्यों है? ध्यान से सुने कि यहां पर अगर टंकी होती तो यहां से जब पानी निकलता तो परास अधिकतम होती। अब इसके ऊपर जाते जाएंगे, परास घटती जाएगी घटती जाएगी। जैसे आप यहां पहुंचोगे, यहां छेद होगा सबसे पहले, फिर छेद होगा यहां 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 यहां। अब यहां पे परास अधिकतम है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनमें जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा परास कम होती जाएगी, क्योंकि परास एक ही जगह अधिकतम हो सकती है। परास एक ही जगह अधिकतम हो सकती है। अरे हाँ या ना? तो जैसे ये पहला छेद मिलेगा, जैसे ये पहला छेद मिलेगा, यहां से पानी निकलेगा, इसकी परास ये अब ऊपर छेद करेगा तो इसकी परास और कम होगी, और ऊपर वाले की और कम। तो सबसे ज्यादा परास इस केस में कहां मिलेगी? इस वाले पॉइंट पर, जो सबसे नीचे, जो सबसे पहला छेद मिलेगा। बात समझ आई? अरे हां या ना? अरे बोल। अब देख, दो वैरायटी के क्वेश्चन मैंने तेरे को कराए हैं। इसमें y का आंसर है कितना? y का आंसर कितना है? 2h। इस वाले में और उस वाले क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान से देख। अब समझने लायक बात देख, मस्ती मजाक हो गई जो भी होना था। इस वाले में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर है। यहां पे जो टंकी की लंबाई है, टंकी की जो गहराई है, वो धरातल की ऊंचाई की तुलना में ज्यादा है। देख ले, h और ये h/4 है। टंकी की गहराई धरातल की से ऊंचाई की तुलना में ज्यादा है। अरे हां या ना? पर इस वाले केस में टंकी तो छोटी सी है और बहुत ऊपर रखी हुई है, धरातल से बहुत ऊपर रखी हुई है। अरे समझ आया है कुछ? टंकी तो छोटी सी है और धरातल से 2h पर रखी हुई है। तो इस वाले केस में जो परास होगी वो क्या होगी कि धरातल से जिस ऊंचाई पे रखी हुई है वही होगी। बाकी तुझे अक्ल से समझ आता है जब तू h/2 करेगा, जब तू क्या करेगा? h/2। अगर तेरा जो y का मान है वो कहां आ रहा है? जहां पे टंकी नहीं है वहां आ रहा है, तो फिर जो धरातल से ऊंचाई है यहीं पर, यही अधिकतम परास के लिए y का मान होगा। समझ आया है? अरे समझ आया क्या?
एक बार बताएं भाई फटाफट, क्वेश्चन का डिफरेंस तुम्हें समझ आया? क्या कहना चाहता हूं? अरे भाई इतना तो समझ आता है बेटा कि जहां टंकी नहीं है वहां छेद कैसे करेगा बेटा, समझ आता है? तो तुझे ये भी समझ आ रहा होगा कि जब टंकी बहुत ऊपर रखी हुई है तो y का मान कहां मिलेगा तुझे? जहां टंकी नहीं है वहां मिलेगा। तो बेटा तुझे छेद कहां करना पड़ेगा? टंकी में छेद करेगा ना। दो तरह के क्वेश्चन बेटा बच्चा पढ़ जाता है, इधर उधर से अंट संट पढ़ जाता है कुछ भी। या लोग पढ़ाते भी है तो क्या करते, बता दिया बच्चे को कि y बराबर h/2। अब जब तक पूरा ज्ञान नहीं देगा या जब तक मास्टर तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं देगा, बच्चा तो बच्चा है, उसने तो रट लिया कि साहब h/2 है, तो हमेशा छेद h/2 पे ही करेगा। पर बेटा छेद h/2 पे होगा ऐसा कोई जरूरी, अकल से पता चलेगा कहीं कहीं तो छेद ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो बेटा इस वाले केस में छेद यहां करना था, पर छेद यहां नहीं निकला, छेद कहां निकलेगा? यहां। बोल आया है, बोल आया है, आया बेटा, अरे आया कि नहीं आया? एक और देख जैसे रेंडमली हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब ये एच है और टंकी को हमने इसी हाइट पे रख दिया, एच हाइट पर। कहां रख दिया? एच हाइट पे। तू अक्ल से कर भाई, रट मत, अक्ल से कर। तेरे से पूछे कि बताओ यहां से छेद कितनी ऊंचाई पर करे, यहां से छेद कितनी ऊंचाई पर करे, तो ये तो बड़ा आसान हो गया साहब कि y बराबर क्या? h/2। ये हाइट हो गई कितनी? 2h, 2h/2 कितना? h पर। तो h पर छेद कर सकता है भाई, जैसे यहां से h पर गया टंकी आ गई ना, तो ये सही आंसर है इसमें, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, h एकदम करेक्ट है। बोल हाँ या ना। अरे h पे टंकी मिल गई ना तो वहां छेद हो जाएगा। आया बेटा? अब तो कहे, ध्यान से सुनना, तो कहे कि सर इसको क्या करो, इसको 3h कर दो। क्या कर दो? 3h। क्या कर दो इसको? 3h। अब तेरे से कहे कि बता अब छेद कहां करे कि आर अधिकतम हो, तो y निकालना है। तो तूने कहा y बराबर 4h/2, तो अब 2h पे छेद करने लगेगा। तो बेटा यहां से जब 2h पे जाएगा तो 2h पे तो टंकी है ही नहीं, अरे टंकी यहां है, तो 2h आंसर थोड़ी होगा मेरे भाई। आंसर क्या होगा? 3h। आंसर क्या होगा इसका? 3h। लगता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है एकदम, अब किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा साहब। क्लियर है? बहुत बढ़िया, छापना नहीं है ये, ऐसे क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट एकदम टकाटक। अकल से पढ़ना है अपनी क्लास में बेटा। अगला देख, नोट वोट करना है क्या ये तुम्हें? ये नोट करना था क्या? ये नोट करना होगा शायद, कर ले भाई, नोट करना था, ये नोट करना था तो कर ले भाई, डाउट रहने नहीं देंगे बेटा। हाँ, एक आध के मैं डाउट देख लेता हूं भाई।
चलो भाई समझ आ गया है सबको। अगला देख बेटा, एक बेहतरीन क्वेश्चन तेरे लिए। टंकी धरातल पे रख दी मैंने। भाई 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 भाई, टंकी धरातल पे सामने देख, टंकी धरातल पे ये। हाँ सर। सर आप ऊपर जमी से उठा के स्टार बना दिए, अब क्या किया? मैंने कहा धरातल पे ले आया। बेटा सड़क से उठा के तुम्हें स्टार बना दिया, अब तुम्हें वापस मैं सड़क पे ले आया हूं, वापस स्टार बनेंगे सड़क से उठकर। तो देख बेटा, मैंने कहा कि अगर छेद यहां किया जाए, कहां पे बता? आर अधिकतम कहां होगा? आर अधिकतम कहां होगा रे मेरे लालू? ओ कालू, कालू रूस जाएगा अभी। यहां पे सर, कि अगर ये वाली हाइट कितनी हो? ये h/2 है। कितनी हो? h/2। यहां पे परास क्या होगी? अधिकतम होगी सर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देख भाई, ये वाला पॉइंट है कितना? h/2 पे मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि अच्छा लगेगा। तो यहां पे परास अधिकतम, ये बिंदु है ए। मैंने कहा इससे x दूरी ऊपर, अरे बेटा एक छेद किया B, और x दूरी नीचे एक छेद किया C। ध्यान से सुनना, ये टंकी है। खेल वही है कि A बहुत ज्यादा है किससे? छोटे A से। क्वेश्चन समझ आया क्या? y बराबर h/2 आता है, तय है। क्वेश्चन वो नहीं है, अब क्वेश्चन अलग है बेटा, कि ये अधिकतम परास वाला। हाँ, तो अब मैंने कहा ए के परास है कितनी? ए के परास अधिकतम है, अधिकतम है। तो बी व सी की परास में संबंध, परास में संबंध बताना है। ऑप्शन ए ने कहा कि आर बी बराबर आर सी, ऑप्शन बी ने कहा आर बी ग्रेटर देन आर सी, और ऑप्शन सी ने कहा आर सी ग्रेटर देन आर बी। तीन ही ऑप्शन है। अब करके बता तो मजा आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन 11 स्टार बेटे, बेहतरीन। आज के क्लास में तो चमत्कार सीखेगा बेटा। सारा खेल मजेदार है आज की क्लास का बेटा, बहुत मजेदार। करता चल। तो आंसर है साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आंसर है ए। दोनों के परास बराबर हो गए। मात्र 29% लोग बता पाए बेटा, दोनों के परास बराबर हो गए। देख यहां पे परास अधिकतम है, इसके बाद जितना ऊपर इससे जाएगा उतना ही नीचे इससे जाएगा, तो दोनों के परास बराबर आएगी। याद कर, थीटा बराबर 45 पर आर क्या होता था? मैक्सिमम। हाँ, उसके बाद अगर थीटा 1 45 प्लस थीटा और थीटा 2 45 माइनस थीटा, परास बराबर होती थी। ऊपर जाएगा तब भी परास घटेगी, नीचे जाएगा तब भी परास घटेगी, पर जितना ऊपर दूरी है उतनी नीचे दूरी है, तो परास बराबर होगी ना बेटा। भूल गया क्या प्रक्षेप पे गति का कॉन्सेप्ट? याद है ये? 45 पे परास अधिकतम। अब 45 के बाद अगर तू 47 पे फेंके या 43 डिग्री पर फेंके, परास क्या आएगी? समान। ओहो भैया, क्या कर दिए रे तुम?
लिखो, लिखो इसको। मुझे लगा प्रक्षेप्य गति का कॉन्सेप्ट याद होगा तुम्हें यार। अब ये फ्लूइड नहीं चल रहा था, प्रक्षेप्य गति का खेला चल रहा था। इसीलिए कहता हूं बेटा, जिन लोगों से आज ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो प्रक्षेप्य गति को एक बार रिवाइज कर ले ढंग से। 10 मिनट दो, रिवाइज करो यार, उसमें क्या है। कॉपी कर एक बार, जिनको समझ नहीं आया वापस से देखें, जिनको समझ नहीं आया वापस से देखें। वापस देखे, कॉपी हो गया होगा। बेटा ये टंकी है, हाँ। अब तूने क्या किया, इसमें पानी भर दिया और ये h हाइट की है। मैंने कहा यहां से ये आधी h हाइट पर ये परास अधिकतम है। ध्यान से सुनना, r मैक्सिमम है जो h के बराबर है। किसके बराबर आएगी, h के बराबर। अब यहां से मैंने कहा ये बिंदु A, यहां पे होल किया तूने, दूसरा होल यहां कर दिया, ले यहां कर दिया, यहां कर दिया, ऐसे होल करता गया। अब ध्यान से सुन, अब यहां पे परास अधिकतम है, ऊपर जाएगा परास घटेगी। देखता जा ओ बेटा, देखता जा, देखता जा। इसके परास और घटेगी, इसके परास और घटेगी ऊपर वाले की। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे परास घटती जाएगी। क्या तुझे ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अधिकतम परास वाला ये बिंदु है h/2 पर। इसके बाद जितने भी होल होंगे सबकी परास कम होगी ना, हाँ या ना। ऊपर जाएगा तब भी परास घटेगी और नीचे आएगा तब भी घटेगी, क्योंकि अधिकतम तो एक ही हो सकती है, अधिकतम तो एक ही हो सकती है। तो अगर मान ले तो यहां से x ऊपर छेद किया और उतना ही x नीचे छेद करेगा, तो ऊपर जाएगा तब भी परास घटेगी, तो नीचे आएगा तब भी तो घटेगी ना। तो जितना ऊंचाई पे छेद किया है इससे उतना ही गहराई नीचे पे छेद करेगा, तो इसके और इसकी परास क्या आएगी, समान आएगी ना बेटा, हाँ या ना। सिंपल सी बात है, तो अक्ल से ही समझ आता है ना भाई। जब अधिकतम एक ही हो सकती है तो बाकी सब कम ही आएगी, अधिकतम से कम आएगी। तो बेटा जितना ऊपर इससे छेद किया अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम परास वाले से उतना ही नीचे छेद करेगा, तो इसकी और इसकी परास सेम सेम। ऐसे ही देख, इसके और यहां पर होता तो ये परास भी क्या आती, सेम। मुझे लगता है अब समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरे छेदी राम, ओ मेरे छेदी राम, इतने छेद कर दिए साला, इतने छेद कर दिए कि तुम कंफ्यूज हो गए कि किसका परास अधिकतम है और किसका न्यूनतम है। बोल हाँ या ना। अब तेरे दिल में ख्याल आया कि साला छेद तो बहुत किए, छेद तो बहुत किए, पर साला टंकी खाली नहीं हो रहा। छेद तो बहुत किए पर टंकी खाली हो ही नहीं रहा। हमने कहा साला बड़ा छेद करेगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फेजल, सबका बदला लेगा। अब ये पूरे शहर के किराएदारों का बदला लेगा। ये बड़ा छेद करेगा। क्या करेगा, बड़ा छेद करेगा। खेल ये है कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि साहब, अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि ये क्षेत्रफल ए था, हाँ टंकी का क्षेत्रफल ए था और ये छेद का क्षेत्रफल क्या था बेटा, छोटा था। हमने कहा बड़ा छेद कर देते हैं भाई, ये बड़ा छेद कर दिया। ये क्षेत्रफल A1 और ये A2 बड़ा छेद कर दिया है। तो फिर वेग का मान क्या होगा भाई। आपके दिल में ख्याल आया होगा कि सर छोटे छेद में तो हमने पानी का वेग निकाल लिया √2gh, h ऊपर की गहराई। हमने कहा बड़ा छेद करते हैं, यहीं पे करते हैं नीचे। क्या करते हैं बेटा, बड़ा छेद। ये लो सर A2,
सामने देखते रहे, पेन नहीं चलाएगा कोई भी, नहीं तो निपट जाएगा बेटा। पेन नहीं चलाने का है। तो यहां से ऐसे पानी बाहर निकला, तो ये वेग बताना है भैया। तो अब बात तो तय हो गई सर कि ये A1 है, ये A2 है, यहां से वेग निकला V2। अब टंकी जल्दी जल्दी खाली होगी तो ये नीचे कितने वेग से आएगा? V1 से। भैया बड़ा छेद करेगा और ऊपर से टंकी को देखेगा खाली होती हुई नजर आएगी। तो यहां का वेग 0 आ रहा था पहले, अब ये वेग भी होगा। बोल हाँ या ना? कहानी समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ आ रहा है? तो आपसे कहा है कि साहब ये V2 निकालो, बाहर निकलने वाले पानी का वेग, बाहर निकलने वाले पानी का वेग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा यही टॉर्सोली का नियम है जो अभी तक मैंने पढ़ाया, वो टॉर्सोली का नियम था। आपको साइंटिस्ट से कोई लेना देना नहीं है बेटा। आपके लिए साइंटिस्ट कौन है? जो आपको पढ़ा रहा है। तूने देखा टॉर्सोली को? नहीं देखा ना? मुझे देखा ना? तो समझ जा। पर मैं टॉर्सोली नहीं हूं भाई, मैं पहले ही बता दूं ना, हम न्यूटन है ना टॉर्सोली हैं, हम बस तुमको पढ़ा रहा है। तो दो समीकरण लगेगी, एक तो लगेगी सातत्य समीकरण, पानी बाहर आ रहा है, तो A1 V1 बराबर A2 V2। बोल हाँ या ना? हाँ सर। अरे बोलना। और एक समीकरण लगेगी बर्नौली, बर्नौली लगाएंगे सारे बच्चे। बिंदु P ले ले और ये बिंदु Q ले ले, बर्नौली लगाएं। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली मैंने। चलो भाई बर्नौली लगाएं सारे बच्चे, बर्नौली लगाएं। बर्नौली समीकरण लगानी आनी चाहिए सबको भैया, बर्नौली समीकरण लगाएं। ए टिल्लू, तेरे को टिल्लू बना दूंगा मैं, पढ़ ले। धरातल पे ही है टंकी। थैंक गॉड कि आप जूलॉजी टीचर नहीं हो बेटा। वो चीजें सिखा देता ना जूलॉजी में तुम्हें जो तुमने सोची ना होगी जीवन में, वो लाइव में सिखा देता मैं तुम्हें, प्रैक्टिकल छोड़ के बस। अब पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। फिजिक्स में कम थोड़ी अपने चीजें। हाँ, बिंदु पेपर दाब P0, गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर। वेग है यहां पे, वेग है, 0 नहीं है। और स्थितिज ऊर्जा कितनी हाइट है? H हाइट। कितनी? H हाइट। देख देख मजे आ रहे हैं जो आज इनके। स्थितिज ऊर्जा रो जी एच। बिंदु पे की ऊर्जा लिखनी आई है, दाब ऊर्जा P0, गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा रो जी एच बराबर Q के लिए, Q के ऊपर वायुमंडल है P0, हाफ रो V2 स्क्वायर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा 0, पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 है। एक बार कॉपी कर, एक बार कॉपी कर, एक बार कॉपी कर। √2GH नहीं आएगा बेटा इस बार, P0 से P0 काट दे, है ना। और ये हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर हाफ रो V2 का स्क्वायर। यहां तक कॉपी कर, फिर दोनों समीकरण को सोल्व करके आंसर निकालेंगे। यहां तक कॉपी कर। क्या हुआ था सर? मुझे क्या पता भाई क्या हुआ था। कॉपी कर यहां तक। ऐसे अंड बंड डिमांड किया करो तुम।
जूलॉजी की क्लास में विष्णु सर की डिमांड करी जा रही है ऐसा। पर बेटा सीख कुछ नहीं पाओगे एग्जाम के लिए, जीवन के लिए तो बहुत